प्रिया जब कपड़े चेंज कर रही होती है तो कुछ बॉयज वहाँ पर आ जाते हैं। वो बॉयज मिलकर प्रिया को परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ध्रुव आ जाता है और जो लड़के प्रिया को परेशान कर रहे होते हैं वो ध्रुव से डर जाते हैं। और तभी ध्रुव प्रिया से पूछता है कि जो तुमने पैनकेक बनाने की रेसिपी क्या तुम उसमें से कुछ बताना भूल गई हो? कि तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया था, लेकिन केक अच्छा नहीं बन पाया। प्रिया पूछती है क्या तुमने बेकिंग सोडा केक में डाला था? और ध्रुव बोलते हैं कि शायद इसीलिए मार्केट में मिलने वाले पैनकेक्स इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तभी ध्रुव उन लड़कों से पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए हो? एक्चुअल में ध्रुव प्रिया को बचाना चाहता था, लेकिन दूसरे लड़कों के सामने वो ये शो नहीं करना चाहता था। इसलिए ध्रुव लड़कों को अपनी क्लास में जाने के लिए बोलता है और बाकी बॉयज वहाँ से चले जाते हैं। जब लड़के वहाँ से चले जाते हैं तो ध्रुव प्रिया को ब्लैंकेट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो प्रिया बोलती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन ध्रुव बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, लेकिन जो भी वो कर रहे थे वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद ध्रुव ये कह के वहाँ से चला जाता है और प्रिया रोने लग जाती है। इसके बाद जब वीर को ये पता चलता है तो वीर उन लड़कों से पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला था? एक्चुअली दोस्तों, वीर ने ही प्रिया को रेड कार्ड बुली करवाने के लिए दिलवाया था, लेकिन वीर को प्रिया की इस इंसिडेंट को सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वीर उन लड़कों को वार्निंग देता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा प्रिया के साथ किया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वहाँ से वो लड़के चले जाते हैं। प्रिया की फ्रेंड प्रिया से बोलती है कि मुझे F4 ग्रुप अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सभी बॉयज़ बहुत क्यूट हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि F4 एक ट्रबल ग्रुप है। जिस पर प्रिया बोलती है कि ऐसा भी नहीं है, उनमें से एक लड़का काफ़ी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, प्रिया ध्रुव के बारे में ही बात कर रही होती है। इसके बाद प्रिया अपनी पॉकेट में से हैंकी निकालती है जिस पर टीके लिखा होता है और प्रिया उस टीके को देखकर स्माइल पास करती है। इसके बाद जब प्रिया साइकिल पर जा रही होती है तो प्रिया देखती है कि एक लड़का स्क्रीन पे एक मॉडल गर्ल को किस कर रहा होता है। जब प्रिया रुक कर उसको देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही होता है। प्रिया ध्रुव के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को लाइक करते हो? इसके बाद प्रिया स्क्रीन को साफ कर देती है जिस जगह पर ध्रुव ने किस की होती है और प्रिया बोलती है कि ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है और प्रिया उस लड़की की तारीफ करने लग जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रिया को नहीं पता होता कि ये लड़की ध्रुव की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। प्रिया बोलती है कि मुझे लगता है कि ये किसी रिच बॉय से ही मैरी करेगी या शायद प्रेसिडेंट से। इसके बाद ध्रुव को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और ध्रुव कमेंट में प्रिया को बोलता है कि तुम हमेशा से ही नॉइसी हो, और इतना बोलकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है। जब प्रिया घर जाती है तो उसका भाई उसे इंटरनेट पर चेक करके बताता है कि सिवाना हाई स्कूल में कोई लड़की प्रेग्नेंट है। प्रिया के पेरेंट्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो प्रिया से पूछते हैं क्या तुम उस लड़की को जानती हो? प्रिया को इसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन अगले दिन जब प्रिया स्कूल जाती है तो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देख रहे होते हैं और तभी प्रिया को भी मैसेज मिलता है। प्रिया को पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ उसी के बारे में थी। प्रिया काफ़ी नर्वस फील करती है और अपनी क्लासरूम में चली जाती है। इसके बाद प्रिया क्लासरूम में जाकर देखती है तो बोर्ड पर प्रिया के बारे में काफ़ी गंदे कमेंट्स लिखी हुई होती है।
प्रिया को ये देखकर गुस्सा आता है और दोबारा प्रिया की क्लासमेट प्रिया को बुली करने लग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वीर अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि जल्द ही प्रिया उससे माफ़ी मांगने के लिए आएगी। लेकिन ध्रुव को प्रिया के बारे में पता होता है कि प्रिया ऐसा नहीं करेगी। ध्रुव प्रिया को बचाने के लिए वीर से बोलता है कि तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए है, वो एक स्टूपिड और चाइल्डिश और भोली लड़की है। लेकिन वीर बोलता है कि क्या तुमने नहीं देखा जो प्रिया ने मेरे साथ किया था। वीर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस तरह की रूड लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है और इनको कैसे ठीक किया जाता है। दूसरी तरफ प्रिया बोर्ड साफ करती है जहाँ पर प्रिया के बारे में गालियाँ लिखी हुई थीं। इसके बाद कुछ लड़कियाँ प्रिया को वो मैसेज दिखाती हैं जो उन्होंने एक फेक न्यूज़ बनाकर प्रिया के प्रेग्नेंट होने के बारे में स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को सेंड किया था। प्रिया बोलती है कि बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके बाद प्रिया F4 के रूम में जाती है। वीर ये देखकर खुश हो जाता है। वीर को लगता है कि प्रिया उससे सॉरी बोलने के लिए आई है और वीर प्रिया से बोलता है कि तुमने काफ़ी देर कर दी, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन प्रिया बोलती है कि मैं तुमको सॉरी बोलने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग देने आई हूँ। वीर ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद प्रिया गुस्से में आकर एक श्रेड को वीर के ऊपर फेंक देती है। वीर को भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर उससे फाइट करने आई हो। और इसके बाद प्रिया वीर को एक पंच मारती है और वीर से पूछती है कि क्या तुमने मुझे किसी और लड़के के साथ कभी देखा है या फिर क्या तुमने मुझे किसी और लड़के को किस करते हुए देखा है। अगर तुमने ऐसी फेक न्यूज़ दोबारा क्रिएट की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर प्रिया वीर के चेहरे पर एक गंदा हैंकी डाल देती है। ये देखकर वीर के फ्रेंड्स भी वीर पर हंसने लग जाते हैं और प्रिया वीर को वार्निंग देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो इसका रिज़ल्ट इससे भी बुरा होगा। और प्रिया वहाँ से चली जाती है। वीर ने ऐसा प्रिया से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वीर को लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह प्रिया भी बुली होने के बाद उससे सॉरी बोल देगी। वीर के इस एक्सप्रेशन को देखकर वीर के बाकी फ्रेंड्स भी उस पर हंसने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वीर को इससे पहले किसी भी लड़के या लड़की से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और वीर को लगता था कि अगर वो रिच है तो वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन प्रिया ने वीर को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिच है या फिर नहीं। इसके बाद वीर और उसके दोस्त स्नूकर खेल रहे होते हैं। वीर के दोस्त बोलते हैं कि प्रिया ने वीर के चेहरे पर किक किया है लेकिन वो अभी भी स्माइल पास कर रहा है। वीर का एक दोस्त वीर से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और प्रिया के बीच में कुछ सिमिलरिटी दिखती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम प्रिया को उससे कंपेयर मत करो। लेकिन वीर का दोस्त बोलता है कि मुझे प्रिया और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड में कुछ सिमिलर लगता है और मुझे लगता है कि तुम प्रिया के लिए भी वैसा ही फील करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम प्रिया से मार खाने के बाद भी हंस क्यों रहे हो। वीर बोलता है कि शायद प्रिया मुझको लाइक करती है, तभी उसने मुझको बोला है कि अभी तक मैंने किसी को भी किस नहीं किया है। वीर का दोस्त बोलता है कि जैसा तुम बोल रहे हो इसका कोई लॉजिक नहीं है। वीर बोलता है कि तुम ग्रेट लव के बारे में नहीं जानते। जब लड़कियां ना बोलती हैं तो उसका मतलब एक्चुअल में हाँ होता है। जितना वो मुझे हेट करेगी उतना ही वो मुझे लाइक भी करेगी। इसलिए प्रिया ने बोला था कि क्या तुमने मुझे किसी और लड़के के साथ किस करते हुए देखा है। इसका मतलब है कि वो चाहती है कि मैं उसको फर्स्ट किस करूं। वो बस इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है। अगले दिन प्रिया जब स्कूल में जाती है तो स्कूल के कुछ गार्ड्स प्रिया के सामने आ जाते हैं और वो प्रिया को बोलते हैं कि तुमको हमारे साथ जाना पड़ेगा।
प्रिया बोलती है कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन गार्ड्स बोलते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। प्रिया पूछती है कि तुमको ये ऑर्डर किसने दिया है। इसके बाद ये बोलकर प्रिया वहाँ से भाग जाती है। प्रिया भागने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स प्रिया को ज़बरदस्ती कार में ले जाते हैं और प्रिया को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जब प्रिया को होश आता है तो प्रिया देखती है कि वो एक लग्जरियस रूम में है, जहाँ पर प्रिया को तैयार किया जाता है। इसके बाद जब प्रिया रूम से बाहर आती है तो वो स्टाफ से पूछती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। इसका प्रिया को जवाब मिलता है कि हमारे बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं और प्रिया को ग्राउंड फ्लोर पर वेट करने के लिए बोला जाता है। प्रिया वहां जाकर देखती है कि एक लड़का विंडो के सामने खड़ा है। प्रिया को लगता है कि वो ध्रुव है और प्रिया खुश हो जाती है, लेकिन जब वो लड़का पलट कर देखता है तो वो प्रिया देखती है कि वो वीर है। वीर प्रिया को बोलता है, डोंट वरी, तुमको यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं लेकर आया गया है। इसके बाद वीर प्रिया को मिरर के सामने लेकर जाता है और प्रिया से पूछता है कि क्या तुम खुद को देखकर सरप्राइज नहीं हो। लेकिन प्रिया बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ये करने के लिए बोला था। वीर बोलता है कि अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी फील करती हो वो बोल सकती हो। लेकिन प्रिया बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, पहले तुमने मुझे किडनैप किया और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम पागल हो, ऐसा भूल जाओ और मैं घर जा रही हूँ। वीर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे ऊपर कितना खर्च किया है। प्रिया बोलती है कि तुमने ये सब मुझे किडनैप करने के लिए खर्च किया है और ये मैंने तुम्हें करने के लिए भी नहीं बोला था, तुम एक साइको हो। इतना बोलने के बाद प्रिया अपनी इयर रिंग्स और नेकलेस फेंक कर वहाँ से चली जाती है। प्रिया जब घर के बाहर से जा रही होती है तो वो वीर के दिए हुए सैंडल्स भी वीर के ग्राउंड में फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ पर ध्रुव आ जाता है और प्रिया काफ़ी एम्बेरस फील करती है। जब ध्रुव देखता है कि प्रिया के पास शूज़ नहीं होते हैं तो ध्रुव प्रिया को अपने शूज़ देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्रिया ध्रुव को उसके शूज़ लौटाने और थैंक्स बोलने के लिए वहाँ जाती है, जहाँ पर ध्रुव उसको पहली बार मिला था। प्रिया के काफ़ी वेट करने पर भी ध्रुव उसको वहाँ पर नहीं मिलता। इसके बाद प्रिया शूज़ को लेकर F4 के रूम में जाती है। यहाँ पर प्रिया को ध्रुव तो नहीं मिलता, लेकिन ध्रुव के फ्रेंड्स प्रिया को मिल जाते हैं। प्रिया ध्रुव के दोस्तों को शूज़ दे देती है और ध्रुव को थैंक्स बोलने के लिए बोलती है। इसके बाद ध्रुव के फ्रेंड्स प्रिया को टी ऑफर करते हैं और जहाँ पर ध्रुव के फ्रेंड्स प्रिया को ध्रुव की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की होती है जिसकी फ़ोटो को ध्रुव ने प्रिया के सामने किस किया था। इसके बाद प्रिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब प्रिया अपनी क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है तो कुछ लड़कियां जानबूझकर प्रिया के फेस पर बॉल से हिट करती हैं। इसके बाद प्रिया इंजर्ड हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फुटबॉल की हिट करने की वजह से प्रिया के चेहरे से खून बहने लगता है। जब प्रिया अपना फेस वॉश कर रही होती है तो वहाँ पर वीर आ जाता है। वीर को ऐसी सिचुएशन में प्रिया को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वीर प्रिया की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन वीर बोलता है कि तुमको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे हेल्प क्यों नहीं करने दे रही हो। लेकिन प्रिया बोलती है कि मैं तुमसे हेल्प लेने के बजाय मरना ज़्यादा पसंद करूँगी। वीर पूछता है कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो, मैं यहाँ पर सबसे रिच हूँ और मैं हैंडसम हूँ, फिर भी तुम मुझको इग्नोर करती हो। प्रिया बोलती है कि तुम सोचते हो अगर तुम रिच हो और तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम गलत हो, तुम वीक स्टूडेंट को बुली करते हो, तुम मेरे लिए काफ़ी अननोइंग हो। ये बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिया के फ्रेंड को एक कॉल आता है जहाँ पर प्रिया को फ्री हॉलीडे ट्रिप ऑफर की जाती है। प्रिया इसके बाद काफ़ी खुश हो जाती है और वो हॉलीडे ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। एक्चुअली ये ट्रिप
वीर की तरफ से ही प्रिया को ऑफ़र किया गया था। इसके बाद F4 एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर ध्रुव को उसकी गर्लफ्रेंड को इनवाइट करते हुए दिखाया जाता है। ध्रुव की गर्लफ्रेंड एक मॉडलेस होती है, जिसको देखकर कुछ लोग ध्रुव की गर्लफ्रेंड से ऑटोग्राफ लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वीर और उसके दोस्त एयरपोर्ट पर प्रिया और उसके दोस्त का आने का इंतज़ार करते हैं। वीर के काफ़ी वेट करने के बाद जब वीर प्रिया की गर्लफ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि वो अभी तक एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई, तो वीर को पता चलता है कि वो शिप से ट्रैवल करके पहुंचेगी। इसके बाद वीर भी एयरपोर्ट से चला जाता है, लेकिन इसके बाद प्रिया देखती है कि वीर भी बड़ी बोट में प्रिया को फॉलो करता हुआ वहां पर पहुंच जाता है।